टू अंडरस्टैंड। सी यही डेटा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे वी लुकअप पढ़ा आपने, वी लुकअप के कुछ लिमिटेशंस थे, एच लुकअप के कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है। जब तक एक्स लुकअप नहीं आया था तब तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स लुकअप तो 2021 में आया, बट उससे पहले हम लोग किस तरीके से लेफ्ट साइड सर्च कर सकते थे या फिर ऊपर की तरफ सर्च कर सकते थे। सो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स मैच, किसकी हेल्प से, इंडेक्स मैच की हेल्प से। वॉइस ऑडिबल है मीट में एंड टीम्स में, दोनों में? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। सो बहुत बार क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाई वी यूज इंडेक्स मैच ओवर वी लुकअप, ठीक है। सो द रीजन इज कि इट कैन सर्च the value in any direction. It means it can search the value in left side also, in the left side also, right? ये किसी भी डायरेक्शन में वैल्यू को सर्च कर सकता है, इसका मतलब ये कि ये लेफ्ट साइड भी सर्च कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर वी लुकअप के लिमिटेशन थे, एक्स लुकअप तो 2021 में आया, उससे पहले हम लोग क्या यूज करते थे, इंडेक्स मैच। So कोई रीजन पूछे कि यहाँ पर why we are using the index match over the VLOOKUP, the reason is it can search the value in the left side also. तो यहाँ पर इंडेक्स, यहाँ पर सबसे पहले पास करना रहता है, कहाँ पे सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है वैल्यू। सपोज मुझे क्वांटिटी में सर्च करना है, क्या मुझे यहाँ पर क्वांटिटी में सर्च करना है, तो मैं क्वांटिटी में सर्च करना है तो क्वांटिटी पास कर दिया, मैच, फिर किसकी वैल्यू सर्च करनी है, ऑरेंजेस की, किसकी, ऑरेंजेस की, वो कहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो B2 से B7 में अवेलेबल है, देन एग्जैक्ट मैच, और दो ब्रैकेट ओपन हुआ है तो दो क्लोज होगा। सो दिस इज इंडेक्स मैच, ठीक है। यहां पर समझिएगा, हाँ, इक्वल्स टू इंडेक्स, मुझे कहां पर वैल्यू सर्च करनी है, सपोज मुझे आईडी सर्च करनी है। ओके, लेट ज्वाइन किया था क्या आपने? अच्छा अच्छा, ओके। Why we are using the index match? So यहाँ पर सी वी लुकअप के लिमिटेशंस थे ना कि वो लेफ्ट साइड नहीं सर्च कर सकता, एच लुकअप का क्या था कि वो यहाँ पे टॉप साइड नहीं देख सकता है, एक्स लुकअप तो बाद में आया, ठीक है। बट 2021 तक, 21 से पहले तक हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब लेफ्ट साइड सर्च तो करना पड़ रहा होगा ना, सिंपल सी बात है। तब हम लोग क्या यूज करते थे, इंडेक्स मैच, ठीक है। लेफ्ट साइड सर्च करने के लिए इंडेक्स मैच। तो सपोज मेरे को आईडी सर्च करनी है, तो मैंने आईडी सर्च करनी है तो मैंने A2 से A7 पास कर दिया, फिर मैंने यहां पर क्या किया, मैच लिखा, क्या लिखा, मैच। किसकी वैल्यू सर्च करनी है, तो 80 की, 80 कहां पे अवेलेबल है, D2 से D7, एंड देन फिर एग्जैक्ट मैच। सो सबसे पहले इंडेक्स में पास करते हैं कि कहां पर वैल्यू सर्च करनी है, आई वॉन्ट टू सर्च आईडी, सो मैंने यहां पर पास किया A2 से A7, फिर मैच, किसकी वैल्यू सर्च करनी है, सो यहां पर मुझे 80 क्वांटिटी की वैल्यू सर्च करनी थी, देन यहां पर पास किया मैंने वो 80 कहां पर अवेलेबल है, सो इट इज अवेलेबल इन द D2 टू D7, देन 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। क्लियर है ये सब कोई को? हेलो, यस सर। यस सर। सर ये इंडेक्स के बाद मैच लगाना होता है राइट इसमें सिर्फ? सर एक पूछना था, जैसे अभी आपने 80 सर्च किया है और अगर कंपनी में अगर कोई डाटा बहुत ज़्यादा होगा और वो जो हाँ बीच में रहेगा तो वो कैसे सर्च करना है? मतलब लाइक बीच में रहेगा, सॉरी। मतलब कोई 2000-3000 कॉलम का डाटा है तो वो 1000 हाँ 1500 के रेंज में अगर कोई है सर्च ऑप्शन तो वो कैसे सर्च करेंगे हम?
तो लुकअप वैल्यू आप यहां से सिलेक्ट करेंगे ना। नहीं नहीं, जो वैल्यू अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसका डेटा बोल रहे हो। हाँ 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 सो गॉट इट। जनरल डायरेक्ट वैल्यू भी तो डाल मैं सकते हैं ना यहाँ सर, पे जैसे भी कि डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। सी यहाँ पर आपको लिखा रहेगा, सपोज ये बहुत बड़ा डेटा है, हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पर आपको बोलेगा कि यहाँ पर आप 104 का और 101 का, सॉरी क्वांटिटी चाहिए था ना, क्वांटिटी के बेसिस पे यहाँ पर मुझे 80 और यहाँ पर 100 क्वांटिटी का मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, ठीक है, आईडी चाहिए इस बड़े डेटा में से। तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू इंडेक्स, राइट। क्या चाहिए क्वांटिटी के बेसिस पे, आईडी चाहिए ना, तो आईडी हाँ चाहिए तो आईडी सेलेक्ट किया, राइट। मैच, जो लुकअप वैल्यू है बस वो यहां से सेलेक्ट होगा, जिसकी भी वो वैल्यू सर्च करने बोल रहा है वो यहां सेलेक्ट करूंगा मैं। फिर कॉमा, ये 80 क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी वाला कॉलम, ये भी क्लियर है। यस सर। फिर यहाँ पे 0। सो यहां पर मैंने क्या किया, सर लुकअप 0 क्यों लगाना है? एग्जैक्ट मैच, अच्छा ठीक है, फॉल्स। हाँ फॉल्स। सो यहाँ पर A2 से A7 में मुझे वैल्यू सर्च करनी थी, आईडी सर्च करनी थी, ठीक है। किसकी सर्च करनी थी, तो मैच में लुकअप वैल्यू मैंने यहां से पास किया, और वो लुकअप वैल्यू कौन से लुकअप कॉलम में है, ठीक है। सो ये क्वांटिटी वाले कॉलम में था, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो याद रखिएगा लुकअप वैल्यू हमेशा गिवन होगी। क्वेश्चन कैसे आता है कि ये पूरा बड़ा डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस बड़े डेटा में सबकी वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, ये 5 लोगों की वैल्यू सर्च करके दिखाओ। तो यहाँ पर ये 5 लोगों की वैल्यू आप इस तरीके से सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर 80 क्या है, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी का मैं आईडी सर्च कर रहा हूं, जबकि आईडी किधर साइड है, लेफ्ट साइड है। क्लियर है ये, ऑनलाइन में सबको को क्लियर है ये, इधर गूगल सर ये मीट पे। मैच जो लगाना होता है वो, हाँ बोलिए। नहीं, मैच के अंदर, क्योंकि देखिए इंडेक्स एक अलग फॉर्मूला है, मैच एक अलग फॉर्मूला है। इंडेक्स मैच मिलाकर एक फॉर्मूला मैंने बनाया है। तो यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है, A2 से A7 कॉमा करके मैच, और मैच में यहाँ पर क्या कहते हैं, फिर मैच के अंदर क्या क्या पास करना है वो मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। ओके। अब यहाँ पर ऑब्वियसली मैं किसको फ्रीज कर दूंगा, यहाँ पे फंक्शन F4 से, यहाँ पर जहां वैल्यू सर्च करनी है, यानी सर्च एरे को फ्रीज कर दिया, और साथ में यहां पर क्या फ्रीज करूंगा, लुकअप एरे। ये ये दो को फ्रीज करूंगा, लुकअप वैल्यू तो चेंज होगा। अब इसको मैं यहाँ पर नीचे ड्रैग करूंगा, तो देखिए इसमें भी निकल गया। किनका डाउट था ये, क्लियर है इतना। तो इन शॉर्ट, इंडेक्स मैच की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इक्वल्स टू इंडेक्स सबसे पहले पास करते हैं कि कहां पर वैल्यू सर्च करनी है। आई वॉन्ट टू सर्च दी आईडी, ठीक है। मैच, किसकी वैल्यू सर्च करनी है, 80 की सर्च करनी थी, सिलेक्ट कर लिया। फिर वो 80 क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, लुकअप एरे, एंड देन फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0। आई गेस ये सबको को क्लियर है। यस सर। गोविंद, मयूर, Yes, sir. आकाश, यस सर यस। ओके, Yes, sir. नोटेड, सर यस। यदि क्वांटिटी की हम आईडी निकाल रहे हैं, एक साथ आईडी और स्टेटस ऐसा कुछ निकालने को बोला, तो वो कैसा करना? फिर वो मल्टीपल नहीं, यहाँ पर एक बार में एक ही निकालना है, फिर वो मल्टीपल मैच लगाना पड़ेगा आपको, अच्छा ठीक है। हो। ये सब काम हम लोग एक्स लुकअप के थ्रू इजीली कर सकते हैं। ये तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग द इंडेक्स मैच ओवर द वी लुकअप और एच लुकअप।
तो यही कि जो लिमिटेशन एक्स उसका था, लुकअप आने से पहले आया था ना। हाँ एक्स लुकअप आने से पहले, इसलिए मैं क्या कहते हैं ये वाला आप लोगों को इंडेक्स मैच भी पढ़ा रहा हूँ। अब तो एक्स लुकअप 2021 से आया, तब से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट 2021 से पहले जब वी लुकअप एच लुकअप लगा रहे थे और लेफ्ट साइड नहीं सर्च कर पा रहा था या फिर ऊपर की तरफ नहीं सर्च कर पा रहा था, तब हम लोग क्या यूज कर रहे थे, इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सिंटेक्स। पहले पास करते हैं सर्च एरे की कहां पे वैल्यू सर्च करनी है, फिर किसकी वैल्यू सर्च करनी है, वो कहां पर अवेलेबल है, देन एग्जैक्ट मैच, राइट। डन, नोट हो गया ये। सर अगर डुप्लीकेट्स वैल्यू रहेंगे तो कैसे हैंडल कर सकते हैं? नहीं पूछेंगे, आप यही बोल दिएगा कि एक्स लुकअप ज्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन वो 2021 के बाद आया है, ठीक है, या 2021 में आया है, उससे पहले के लिए इंडेक्स मैच यूज करते थे हम लोग, ओके। ठीक है। अब जब तक हम लोगों के पास 8 GB रैम वाला फोन नहीं था, तब तक क्या हम लोग क्या सोच रहे थे कि स्पेसिफिक जो यहाँ पर 512 MB वाले जो रैम वाले फोन आ रहे हैं वही बहुत बढ़िया है ना। सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट था। डन हो गया ये। Oh, wait, sir. 5 minutes, 2 minutes. ओके, जो वेट करने बोले उनका हो जाएगा तो बताइएगा। Done, sir. डन, ओके। एक डेटा भेजा मैंने, वो सबको ओपन कीजिएगा। हो गया ओपन। सर जस्ट अ मिनट, एक्चुअली मैंने फोन से ज्वाइन किया था, लैपटॉप को चार्जिंग नहीं था। एक बार आप मुझे ऐड कर सकते हैं लैपटॉप से ज्वाइन कर। आप आइए, तो ऑटोमेटिकली शायद ये ओपन रहता है, तो आई गेस मैं किसी को एडमिट नहीं करता हूँ वैसे भी, जो बहुत लोग ग्रुप में बोलते हैं ना लेट मी ऐड, सो ये ओपन रहता है, अपने आप सबको ऐड हो जाते हैं। हम्म, सो आई गेस कि कहते हैं ये डेटा सबको ही ओपन कर लिए, ठीक है। ये दिख रहा है, ये डिजाइन दिख रहा है, ये टेबल फॉर्मेट में पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेबल का जो फॉर्मेट है, राइट, यहाँ पर हेडिंग इस तरीके से दिख रहा है, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से, सो दिस इज कॉल्ड टेबल फॉर्मेट। तो अगर यहाँ पर कोई भी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा तो यू हैव टू प्रेस यहाँ पे किसी इस डेटा की किसी भी एक सेल पे, देखिएगा यहाँ पे इस डेटा के किसी भी एक सेल पे क्लिक करके, ठीक है, आप क्या प्रेस कीजिए, Ctrl+T, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट विल कन्वर्ट इनटू द डेटा विल कन्वर्ट इनटू द टेबल फॉर्मेट, राइट। ये ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर कोई भी डेटा आया, वो डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हुआ अगर, तो उस डेटा के किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई गेस इतना क्लियर है सबको को। Yes, सर sir. एक बार बताओ ना फिर से। यहाँ पर इस डेटा के किसी भी एक सेल पे क्लिक कर कर, ठीक है,
यहाँ हाँ पर सर, आप क्या दूसरा कर डेटा सकते हैं रहेगा इसको, तो एक बार कर सकते हैं। सॉरी, दूसरा डेटा रहेगा तो एक बार करके दिखाओ ना सर। गाइस इतना इजी चीज है ये लीजिए, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं ना, थोड़ा सा एक्टिव बनिए। ये रहा, मैं बोला किसी भी इस डेटा की किसी भी एक सेल पे क्लिक किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, टेबल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गया। इसमें आई डोंट थिंक सो उतना टफ था कुछ। यहाँ पर जो डिजाइन लेना हो वो डिजाइन ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये डेटा है, ठीक है, कंट्रोल टी किया टेबल फॉर्मेट में। अब यहाँ पर जो डिजाइन लेना चाहे आप ले सकते हैं। समझ में आया ये? तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस आपके अनलॉक हो जाएंगे, इन शॉर्ट, और कुछ नहीं। सर वो ऑलरेडी लेकिन टेबल फॉर्मेट में ही होता है, मतलब उसमें बस नहीं, क्या चेंजेस होता है सी वैसे? देखिएगा यहाँ पर जब आपका ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पर देखिएगा ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिख रहा है। हाँ ये हर एक कॉलम में आपको दिखेगा सॉर्ट करने का, फिल्टर लगाने का, अगर टेबल फॉर्मेट में है तो। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे टेबल फॉर्मेट में नहीं है, ये टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है क्या? नहीं, मैं इसको कंट्रोल टी किया, ओके किया। अब देखिए यहाँ पर वो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया कि यहाँ पर बेसिकली आप फिल्टर फिल्टर होता या है क्या फिर सर ये सॉर्ट कर एग्जैक्ट? सकते हैं। हाँ, फिल्टर और सॉर्ट का ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पर दिख जाएगा अगर टेबल फॉर्मेट में है तो। अपन फिल्टर लगाते वैसा ही है ना, मतलब हेडिंग को ही फिल्टर लगता है वैसा ही? हेडिंग के पास ऑप्शन दिख जाएगा आपको यहाँ पर फिल्टर्स का, इन शॉर्ट। ओके ओके। ये किसी ठीक भी है, डेटा को ऐसा टेबल बना सकते हैं ना सर, टेबल किसी फॉर्मेट में? भी डेटा को। मैं एक डेटा ओपन और करके दिखा दे रहा हूँ, ये डेटा है, ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है, कंट्रोल टी किया, ओके किया, पूरा का पूरा देखिए टेबल फॉर्मेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया मेरा डेटा। तो यहाँ पर अब यहीं पे ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे चाहूं कि यहाँ पे सॉर्ट करूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो यहाँ पर मैं सॉर्ट कर दिया इसके बेसिस पे। अब क्लियर है ये? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा डेफिनेशन ETL का। ETL का डेफिनेशन लिखिएगा, ये पूरा जितना हाईलाइट किया मैंने। आई गेस कंट्रोल टी वाला क्लियर है ना सबको, क्योंकि कल को मैं बोलूंगा कि टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल टी ओनली। कोई भी उस डेटा की किसी भी सेल पे क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए बस। सर अगर डेटा हॉरिजॉन्टल रहा तो हो जाता है? नहीं, हॉरिजेंटल रहेगा तो नहीं होगा, मतलब क्योंकि हेडिंग्स ऊपर दिखेंगी ना उसके हिसाब से। राइट। तो डेटा अगर हॉरिजेंटल है तो नहीं होगा। इसका फोटो लेंगे कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, या फिर लिख रहा है कोई, नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर? लिख रहे हैं सर। लिख रहे ओके, हैं सर हम। ठीक है, ठीक है, गुड।
ओके, सो व्हाट इज ETL? आई गेस सबको इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा, क्या भी बचा है? नहीं सर, हो गए। हो गया, ओके। ETL stands for the extract, transform and load, ठीक है। ये एक प्रोसेस है बेसिकली, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट मतलब कि वेरियस सोर्सेज से डेटा को फेच कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मींस कि जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस, डेटा ऑब्वियसली डेटा आता है, डेटा हमेशा क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होता, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, then we will load it. So basically if you're talking about the ETL ना, so ETL means extract करना है, different sources से हम लोग extract कर सकते हैं डेटा को, उसमें ट्रांसफॉर्म करना है अगर, यानी कि कोई भी चेंजेस करना है डेटा में तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन में करेंगे, देन फाइनली वी विल लोड द डेटा इनटू द एक्सेल, राइट। अब ट्रांसफॉर्म, ये जो ETL प्रोसेस है इसके लिए एक टूल यूज करने वाले हैं हम लोग, वो टूल के बारे में भी बता रहा हूं मैं। आई गेस ETL सबको को क्लियर है? Okay. So in short, ETL stands for the extract, transform and load. In extract, we can extract the data from the various sources. In the transform section, whatever the changes we need to do or whatever the cleaning part we have to do, we will do in the transform section. Then finally, we will load the data into the Excel. For this ETL process, we are going to use the Power Query editor. Power Query editor. So this is not part of Excel, right? एक्सेल के अंदर ही ये टूल है एक्चुअली, तो एक्सेल एंड पावर BI दोनों में है ये पावर क्वेरी एडिटर। सो इन पावर क्वेरी एडिटर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर ही विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर BI लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें हम लोग वेरियस सोर्सेस से डेटा को कनेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे एंड देन फिर फाइनली वी विल लोड द डेटा फॉर द एनालिसिस पार्ट। सो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पावर क्वेरी एडिटर. So for the ETL process, we are going to use the Power Query Editor, which is within the Excel and Power BI. I guess ये भी clear है सबको को? यस सर। Okay. Same top one. नीलेश टॉप वाला ही लेगा वो, स्टार्टिंग में ही वैल्यू मिल जाएगी तो वो नीचे की तरफ वो सर्च ही नहीं करेगा। Done, sir. Done? Okay. Now the next one is data validation. Now what is data validation? So यहाँ पर आपको एक्सेल में किसी सेल में आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आता है कि इसमें आप सिर्फ वही चीज फिल कर सकते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। सो इन शॉर्ट यहाँ पर सेल में कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा या फिर कोई रूल लगाना होगा, सो वी हैव टू यूज द डेटा वैलिडेशन।
यहाँ पर अगर मैं इतना सेलेक्ट करके कोई रूल लगाया इसमें, ठीक है, तो वो रूल ये पूरे सेल के लिए एप्लीकेबल रहेगा। रूल अलग अलग टाइप के होंगे, हम देखेंगे अभी के लिए आपको बस इतना समझना, व्हाट इज डेटा वैलिडेशन। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा वैलिडेशन, इट मींस कि सेल या फिर रेंज ऑफ सेल जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर पूरा कॉलम आप सेलेक्ट करके जा सकते हैं। पूरे कॉलम में या फिर सेल में या फिर रेंज ऑफ सेल में आप क्या लगा सकते हैं, रूल लगा सकते हैं, और वी कैन से द रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन। So data validation is the process of ensuring that data is accurate, consistent and meet predefined rule. जो भी आपने रूल यहाँ पर क्या कहते हैं लगाया है, वो रूल यहाँ पर वो मैट कर रहा होगा, तभी आप वो डेटा को एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। So just note down the definition of data validation. हो गया सर। ओके, अब सी क्या डेटा वैलिडेशन में क्या क्या रूल्स लगा सकते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सपोज मैं ये इतना सेल सेलेक्ट करके गया, ये समझ में आ गया कि जितना सेलेक्ट करके आप लगाने जाएंगे उतने ही सेल में रूल लगेगा। तो ये सेल मैंने सेलेक्ट किया, डेटा में गया, डेटा टैब में यहाँ पर ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का, ये ऑप्शन दिख रहा है सबको को? डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन का ये ऑप्शन दिख रहा है सबको को? यस सर। इस पे क्लिक किया, Yes, sir. इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं होल नंबर में एक रूल लगा रहा हूं, अभी एनी वैल्यू है, अलाउ में यहाँ पर मैं होल नंबर में एक रूल लगा रहा हूं। होल नंबर में होल नंबर सेलेक्ट किया, यहाँ पे रूल लगा रहा हूं बिटवीन, ठीक है, बिटवीन का रूल लगा रहा हूं मैं कि यहाँ पर 10 से लेकर आप 100 तक के नंबर ही एंटर कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूं, बिटवीन, कि 10 से लेकर 100 तक, यही नंबर, इन नंबर्स के बीच में ही आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, एंटर कर पाएंगे, राइट। फिर मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूं, ओके पे क्लिक कर दूं, यहां तक सब कोई को समझ में आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं अगर चाहूंगा कि यहाँ पर 110 एंटर करूं, तो ये मेरे को एंटर करने नहीं देगा। द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्शन मैंने लगाया है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं इसमें वैल्यू एंटर नहीं कर पाऊंगा। 100 कर लूंगा, 99 कर लूंगा, 9 नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये 10 से कम हो जा रहा है। सो इन शॉर्ट, विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रूल्स या फिर रेगुलेशंस लगा सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर सेल में, या फिर सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल में, या फिर पूरा कॉलम सेलेक्ट करके अगर आप जाते डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए तो पूरे कॉलम में ये एप्लीकेबल होता। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस डेटा वैलिडेशन में गए, ठीक है, यहां पर होल नंबर सेलेक्ट किया, बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से लेकर 100 के बीच में
मैं यहाँ पर कंडीशन दिया हूं कि 10 से लेके 100 के बीच में ही मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ वैल्यू को। ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप चाहकर भी कहीं पे 9 या फिर 100 से ऊपर यानी 101 एंटर नहीं कर सकते। किनका डाउट था? क्लियर हुआ ये? ओके। सर वो एक ही सेल के लिए होता है क्या कि पूरे कॉलम के लिए होता है? मैंने इतना सेलेक्ट करके गया था, मैं इतना सेलेक्ट यहाँ आई गेस इतना सेलेक्ट किया हुआ था मैंने, तो यहां तक के लिए तो वैलिड ही होगा। ये देखिए, अब वही अगर मैं नीचे एंटर करना चाहूंगा तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सेलेक्ट करके नहीं गया था। जितना सेलेक्ट करके जाएंगे लगाने के लिए उतने में ही लगेगा, चाहे आप 8 सेल ओके सेलेक्ट ओके करके जाइए या पूरा कॉलम सेलेक्ट करके जाइए। मैं तो ओके। सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करके गया था, इसलिए इतने में ही लगा। क्लियर है ये? यस यस। ओके, आई गेस ये सब कोई ने कर लिया। ना ये क्लियर करना होगा तो यहां पर अगेन डेटा वैलिडेशन में गया, ठीक है। यहां पर क्लियर ऑल का ऑप्शन है, क्लियर ऑल का ऑप्शन है, क्लियर ऑल किया, ठीक है। ओके पे क्लिक किया तो यहां पर रूल हट गया। अब देखिए मैं यहां पर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता हूं। तो यहां पर अगर आपको हटाना होगा ये रूल, तो डेटा वैलिडेशन में ही नीचे ये क्लियर ऑल का ऑप्शन आता है। क्लियर ऑल पे जाकर यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो स्पेसिफिक जो भी डेटा वैलिडेशन आपने लगाया है वो हट जाएगा। यहां तक क्लियर है सबके को? यस देन यस सर। फिर से डेटा वैलिडेशन में गया, ठीक है। होल नंबर में ही अलग अलग ऑपरेटर, बिटवीन का मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक, ठीक है। नॉट बिटवीन यानी कि यहां से यहां तक नहीं होना चाहिए, 10 से 100 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आप कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ये भी क्लियर है? यस सर। और ये इक्वल, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सपोज मैं यहाँ पर ग्रेटर देन सेलेक्ट किया तो मैं ग्रेटर देन 10 रखा, तो इट मींस कि मैं यहाँ पर 10 से ज्यादा ही वैल्यू रख सकता हूं, उससे कम नहीं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्या होगा, 10 या 10 से ऊपर की वैल्यू एंटर कर सकता हूं, उससे नीचे की वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। ये भी क्लियर है? यस सर। सो इन शॉर्ट ये सारे ऑपरेटर्स हैं। आपको जो भी रूल लगाना है होल नंबर में, इतने सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो ऑपरेटर चूज करेंगे उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग आप पास कर रहे हैं वैल्यू, वो कंडीशन लग जाएगी। और वो कंडीशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन। क्लियर है ये? यस सर। सेम डेसिमल, डेसिमल मतलब पॉइंट वाले वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पर डेसिमल के होल नंबर समझ में आ रहा है ना, होल नंबर मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। डेसिमल मतलब पॉइंट वाले वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं, एंड यहां पर सेम ऑपरेटर्स यूज होंगे, ठीक है। लिस्ट वाला मैं बता रहा हूं, ठीक है, लिस्ट कैसे यूज होता है। फिर डेट, डेट में आप यहाँ पे डेट पास कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको डेट, मतलब इन शॉर्ट स्टार्ट डेट आपने पास कर दिया, सपोज 23/12/2025। तो यहाँ पर इस डेट से मैं यहाँ पर या तो इस डेट का डेटा होगा या तो इससे ऊपर का डेटा होगा, इससे नीचे का डेटा नहीं होने वाला। सो यहाँ पर डेट वाले में भी वही रूल है, मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। इस डेट से लेकर किस डेट तक चाहिए, इस डेट से ऊपर की चाहिए, इस डेट से नीचे की चाहिए, उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते, राइट। ये भी क्लियर है?
सर उसमें अलाउ में कौन सा ऑप्शन है, जैसे आपने बताया अभी डेट इसमें अलाउ हाँ में होल नंबर है, डेसिमल है, ठीक है। ये दोनों एक्सप्लेन कर दिया, डेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोला मैंने कि लिस्ट अभी स्किप कीजिए, लिस्ट के लिए मेरे को अलग से समझाना पड़ेगा, ठीक है। फिर डेट समझा दिया। टाइम में यहाँ पर आप टाइम में भी सेम इस तरीके से रूल लगा सकते हैं कि आपको इस टाइम से ऊपर का ही डेटा सिर्फ एंटर करवाना है, ठीक है, इससे नीचे का ही डेटा एंटर करवाना है, बस ऑपरेटर सारे वही होंगे। या तो आप डेट में लगा सकते हैं, या तो टाइम में, या तो आप होल नंबर में लगा सकते हैं कंडीशन, या तो स्पेसिफिक डेसिमल नंबर में। सर, क्लियर है डेसिमल ये? वाला आपने क्या बताया सर? डेसिमल वाला एक बार बस बताए ना वो वाला। डेसिमल मतलब पॉइंट वाले वैल्यूज, ठीक है। सपोज ओके यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट किया, ठीक है, इधर साइड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में गया, डेसिमल, डेसिमल में बिटवीन मैंने लिखा कि 10.5 से लेके 100.5 तक वैल्यूज एंटर कर सकता हूं। तो डेसिमल में बोला ना मैंने, तो यानी होल नंबर में क्या था हाँ कि आप सिर्फ होल नंबर पास कर सकते थे, एग्जैक्ट वैल्यू 100, 200, 150, 60 ऐसा। इसमें पॉइंट में भी पास कर पाएंगे। तो सपोज यहाँ पर आप 100.2 पास करना चाहते हैं, कर देंगे, ठीक है। 99.7 करना चाहते हैं तो भी कर देंगे। क्लियर है ये? यस सर। सो सर आई हम गेस यहाँ पे हेलो डेसिमल, एक सेकंड, डेसिमल, होल नंबर, डेट और टाइम, ये चार तो क्लियर है आप लोगों को कि ये सब पर्टिकुलर में आप रूल लगा सकते हैं। हाँ बोलिए अब। हाँ सर, हम जब डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू होल नंबर देंगे तो वो लेगा क्या? सी, यहां पर अगर आप स्पेसिफिक 99 देंगे तो ऑब्वियसली लेगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि डेसिमल में ही पास करना है। बट यहां पर अगर सपोज मैंने रूल लगाया है किसका, होल नंबर का, होल नंबर का लगाया, ठीक है, 10 से लेकर 110 तक। अब यहाँ पर मैं सपोज के कहते हैं यहाँ पे 10.1 पास कर रहा हूं, तो होल नंबर में नहीं लेगा। होल नंबर में डेसिमल नहीं ले सकता, लेकिन डेसिमल में तो होल नंबर ले सकता है ना। क्लियर है ये? यस सर। यस यस क्योंकि यहाँ पर क्या बोलेगा ये, होल नंबर पास करना है तो होल नंबर ही पास करना है, डेसिमल में तो होल नंबर भी चल जाएगा। सर एक क्वेश्चन था, ये किस वक्त यूज होता है वैलिडेशन, मतलब? बता रहा हूं मैं। इतना क्लियर है सबको को? यस सर। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर मैं सपोज के कहते हैं आपको यहाँ पर ये शीट के कहते हैं मेरे को मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करनी है, ठीक है। या फिर आप लोग गूगल फॉर्म भी देखते होंगे, राइट। गूगल फॉर्म में बहुत बार क्या होता है कि कंडीशन दी रहती है कि इट इज मैंडेटरी टू एंटर द एज, बट एज यहाँ पर आपको 18 से ऊपर ही पास करनी है, राइट। सो उसी तरीके से यहाँ पर सपोज के कहते हैं आप गूगल स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं, किस पे, गूगल स्प्रेडशीट पे। तो वो स्प्रेडशीट मल्टीपल लोगों को शेयर कर सकते हैं आप, है ना। हम्म। और एडिट का ऑप्शन दे सकते हैं, राइट। तो यहां पर आपने गूगल स्प्रेडशीट बनाया, उसको यहां पर आपने 8 लोगों को शेयर किया, ठीक है। अब उसमें एडिट का ऑप्शन है, बट आप नहीं चाहते कि यहां पर कोई कुछ भी डाले, ठीक है। आप स्पेसिफिक चाहते हैं कि यहां पर इतने से इतनी की वैल्यू ही यहां पर एंटर करे, या यही चीज एंटर करे। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा मैं अभी, वो समझाता हूं। सी, जैसे कि यहां पर एक मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, मैं एक यहां पर जेंडर वाला कॉलम बना रहा हूं, ठीक है, जेंडर वाला कॉलम बना रहा हूं, और यहां पर मुझे इतने में वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। तो यहां पर डेटा वैलिडेशन में गया, एनी वैल्यू की जगह पे इस बार क्या सिलेक्ट कर रहा हूं, लिस्ट। क्या सिलेक्ट कर रहा हूं, लिस्ट, ठीक है। अब यहां पर लिस्ट में यहां पर आप क्या पास करेंगे, मैं ये 3 चीज पास कर रहा हूं, ठीक है। डेटा वैलिडेशन में गया, ये वाला जेंडर वाला जो सेल इसके नीचे है, इतना सेल सेलेक्ट किया,
ये सेल सेलेक्ट करके मैं डेटा वैलिडेशन में गया, लिस्ट सेलेक्ट किया, लिस्ट सेलेक्ट कर कर यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 3 वैल्यूज जो यहाँ पर लिख कर रखा था इसका रेंज पास कर दिया, ये लिस्ट का रेंज पास कर दिया जो कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, ठीक है, और ओके पे क्लिक किया। तो यहाँ पर आप चाह कर भी अगर चाहें आप यहाँ पर अमन पास करना तो पॉसिबल नहीं है, आपको इसी में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये 3 ऑप्शन दिख रहा है, ये 3 ऑप्शन में से ही कोई ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस 3 के अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर सकते आप। तो कभी कभी ये काम हम लोगों को करना पड़ता है जब भी हम लोग मल्टीपल लोग एक ही शीट पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोग एक ही शीट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ शीट को, तो यहाँ पर मैं रेस्ट्रिक्शन लगा के रखूंगा कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी यहाँ पे ना पास करे। यहाँ पे स्पेसिफिक यही 3 में से कुछ सेलेक्ट करना है या फिर इतने से इतने के बीच में ही आपको ये चीज पास करना है। तो इस टाइप के टास्क के लिए आप क्या यूज करेंगे, डेटा वैलिडेशन। क्लियर है ये? यस सर। यस 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 सर। सर। सो यहाँ पर आप ये पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि क्या लिस्ट पास करनी है। मैंने यहाँ पे लिख लिया था पहले से मेल फीमेल और जेंडर ट्रांसजेंडर, सॉरी, ठीक है, ये 3 चीज मुझे यहाँ पर पास करनी थी लिस्ट में। तो यहाँ पर मैं जेंडर एक कॉलम बनाया, ठीक है, और यहाँ पे इतना सेलेक्ट करके गया, आप पूरा कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते थे बट मैं इतना सेल सेलेक्ट करके गया डेटा वैलिडेशन में, यहां पर लिस्ट सेलेक्ट किया और रेंज में जो भी ऑप्शंस पास करने हैं वो लिस्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो तो यहाँ वहाँ पर तो सोर्स की जगह राइट कर सकते हैं क्या, मतलब नहीं, सिर्फ जहाँ सोर्स वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है सोर्स, यानी कि वहां पे सिर्फ आप रेंज पास कर सकते हैं, वहां पे आप मैन्युअली पास नहीं कर सकते हाँ वही कि मैन्युअली मेल नहीं कर फीमेल सकते क्या? ट्रांसजेंडर, नहीं, ओके ओके। ठीक है। सो यहाँ पर ये रूल लगा। अब यहाँ पर आप कहीं पे भी सिर्फ यही 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं फीमेल, कोई दिक्कत नहीं है, सर सॉरी ट्रांसजेंडर फॉर भी मैं यहाँ डिस्टर्ब, पे। कोई तो अनम्यूट पे है, उनको बोलो ना म्यूट करने के लिए, आवाज आ रहा कौन है अनम्यूट, कौन है? ओके, सो यहाँ पर फिर से मेरे को तो कोई म्यूट नहीं कर दिया, नहीं नहीं, ठीक है, कर दिया सर, म्यूट कर दिया। ओके। सो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जस्ट बगल में ही ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, ठीक है, बट इसके अलावा कुछ और पास नहीं कर पाएंगे आप। सो आई गेस डेटा वैलिडेशन क्लियर है आप लोगों को कि यहाँ पर इन शॉर्ट सेल या फिर जितना भी आप सेलेक्ट करके जा रहे हैं या फिर पूरा कॉलम सेलेक्ट करके जा रहे हैं उसमें आप रूल लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या कोई पास करे क्या ना पास करे। कभी कभी आप लोग गूगल फॉर्म भरते हैं बहुत चीजों का, तो वहां पे आता है कि एज वहां पर 18 से 40 के एज ग्रुप वाले ही वहां पर बस अपना एज एंटर कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें हाँ, जो ड्रॉप डाउन में पॉसिबल हुआ, ऑप्शंस आते हैं उसमें वही सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली वो वाला। एग्जैक्टली तो वो चीज जो पॉसिबल हुआ है वो सिर्फ डेटा वैलिडेशन की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ है। तो ये एक बार परफॉर्म कर लीजिए सब कोई, और ये क्लियर करना होगा तो डेटा वैलिडेशन में गया, ठीक है, ये डेटा वैलिडेशन में गया और ये selection contains some cells बताओ, ओके। सर डेटा वैलिडेशन के बाद क्या? डेटा वैलिडेशन में क्लियर ऑल कर देता हूँ मैं एक बार। हाँ हाँ, क्या बोल रही हैं आप, बोलिए। डेटा वैलिडेशन के बाद आप क्या सिलेक्ट करना है? मतलब डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पे जो भी रूल लगाना है आपको, अलाउ हाँ हाँ में वो यहाँ लिस्ट सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब ये लिस्ट, एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी कि क्या रूल लगाना है, तो ये लिस्ट मैं पहले से बना के रखा हूं कि ये 3 चीज ही पास कर सकते हैं। क्लियर है ये? ओके ओके ओके, हाँ मुझे ओके पे अलाव क्लिक में करो। कौन से सिलेक्ट करना? हाँ ओके, हम्म, थैंक यू। सर हेलो, यस
यस सर वो लिस्ट आपने बनाई है अलग से, अगर वो डिलीट हो गई तो वो रन नहीं करेगा ना? सी यहाँ पर मैंने ये कर दिया, ठीक है, हम्म। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अब पूरा ब्लैंक आ रहा है, हाँ वही मैं बोल रही राइट। हूँ। हाँ अब यहाँ पर वो तो सिंपल सी बात है कि जो रेंज आपने पास किया वही नहीं रहा, ठीक है। हाँ, लेकिन वहां पे जाके मतलब जहाँ पे आप कुछ और डेटा एंटर वैलिडेशन करेंगे, कर रहे। अब सपोज अमन एंटर किया, ठीक है, हम्म हम्म इधर साइड था, हम्म तो देखिए अमन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे था, ये हम्म वाले में रूल था हाँ अमन, हाँ ठीक है, दास। आप वो एडिट भी कर सकती हैं, बट वो रेंज ये तो आपको पहले से ही पता है ना कि स्पेसिफिक क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही आप ओरिजिनल में चेंजेस करती हैं फॉर्मूला में हाँ। ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं, राइट। नहीं, एक्चुअली सर मैंने क्या किया, हाँ जो डेटा वैलिडेशन है ना, वहां पे मैंने रूल मेल और फीमेल ऐसे ऐड किया तो वो वर्क कर रहा है। तो मेरा बोलने का ये मतलब था कि अगर अपने पास ऐसा टेबल रहा शीट का, तो अपन ऐसे पर्टिकुलर लिस्ट नहीं बना सकते ना। मतलब आप जैसे कि वैलिडेशन लिस्ट बना रहे हैं तो नहीं बना सकते, तो उस केस में अपन मतलब कोई मल्टीपल जो ऑप्शन है वो डेटा वैलिडेशन में एडिट कर सकते हैं क्या, वो ऐसा पूछ रही थी मैं। हाँ डेटा वहाँ पे, वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में कहाँ पे हाँ एडिट वहाँ करना है? वहाँ जहाँ आपने सोर्स दिया है ना, वहाँ हाँ पे सोर्स में नहीं, आपने एक फिर सेल्स। सोर्स आपको चेंज करना पड़ेगा हाँ ऐसा। हाँ वो सोर्स में आप पर्टिकुलर लिमिटेशन सेट कर सकते हैं कि जैसे नाम वगैरह ऐसे, विदाउट यूजिंग सेल्स। मतलब आप बोल रही हैं कि सेल नहीं आपको पास करना है, राइट। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्टली नेम वगैरह यूज करना है। तो आप विदाउट डायरेक्टली सेल होगा पास ही नहीं करना ना है। ये। हाँ होगा होगा, एक बार क्या अकेले ही बोल रही नहीं हैं आप? आता। एक बार वहां पे मेल डाल के देखिए सर, वहां पे वर्क कर रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मल्टीपल जाएंगे यहाँ क्या पर आप ऐसे। सिर्फ एक सेकेंड, आप यहाँ पे हाँ बोल हाँ, रही हैं वहां पे कि कंडीशन पास कर दी है मैंने ऐसे, एक। हाँ, इक्वल्स टू नहीं डाला, खाली मेल डाला था। हाँ फिर, अच्छा मतलब यहाँ पे हम्म, टेक्स्ट है हाँ हाँ टेक्स्ट वो है। तो नहीं। आप यहाँ तो पे वहां सिर्फ पे क्या कहते हैं, हाँ एक मेल ही पास किया ना आपने। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ मल्टीपल कंडीशन पास हो जाएंगी क्या, जैसे कि अभी हो रहा है। आप यहाँ बहुत समझिएगा, जब भी ऑप्शन देते हैं ना हम लोग, ठीक है, हम्म जब भी हम लोग हम्म ऑप्शन देते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं होता, मल्टीपल ऑप्शंस हम लोगों को पास करना रहता है, हम्म राइट। हम्म सो उसके लिए यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट ही सेलेक्ट करेंगे जहां पर आप लिस्ट बना कर रखेंगी। आप यहाँ पे स्पेसिफिक सिर्फ वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप पास कर दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सोर्स दो, क्या दो, सोर्स। सो तो हाँ यानी कि यहाँ पर आपको एक सोर्स पास करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। एक वैल्यू का ऑप्शन तो हमें देना नहीं है ना। क्लियर? ओके सर, यस सर। ओके, आई गेस डेटा वैलिडेशन क्लियर है सब कोई को। यस यस सर। एक लास्ट है, ठीक है, सर यहाँ पर उसमें मैं, हाँ सर उसमें इसका ऑप्शन है क्या, डेटा वैलिडेशन बोलिए। में ये कस्टम का जो ऑप्शन है वो क्या है आ रहा हूँ एग्जैक्ट? आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ठीक है। अभी टेक्स्ट लेंथ भी बचा हुआ है, मैं वो जा रहा था बताने। अब टेक्स्ट लेंथ में मैंने बोला यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम 2 से लेके 10 कैरेक्टर्स तक ही वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं पास कर रहा हूँ कुछ ऐसा वैल्यू, ठीक है, जो कि 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स कैरी कर रहा है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है ये भी? क्या बोला सर एक बार? देखिए, आई होवर करना पड़ेगा, जितनों का भी वर्जन अभी नया वाला होगा उस पर डेटा वैलिडेशन लिखा नहीं होगा, वहां पर इस तरीके का ये जो आइकन दिख रहा है टिक का और रेस्ट्रिक्शन का, हाँ सर ये तीनों में यस भी सर, ये आइकन रहता है, रहता है, आइकॉन्स रहते हैं, पूरा लिखा नहीं रहता है। लिखा आइकन्स नहीं रहते है। हैं, तो आइकन्स में होवर करेंगे तो आपको दिख जाएगा वो चीज। इट्स टू ये डिपेंड करता है वर्जन टू वर्जन, सबका वर्जन अलग अलग है, थोड़ा सा वहां पर खोजने। सर हमारे अच्छा इसमें नहीं तब है, तो फिर वो मीन्स बात ही हमारा अलग है, वो तो फिर आपका लाइक 25 का लाइसेंस ही नहीं वर्जन है। होगा एक्सेल का, हाँ लाइसेंस सर, मेरे पर भी नहीं है, 2024 का है तो नहीं दिख मेरा रहा। भी 2025 का है।
एक सेकेंड नहीं स्क्रीन है शेयर कीजिए, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कीजिए। कैसे नहीं है? 24 में नहीं होगा तो 19 वाले हम लोग कहाँ जाए फिर? सर ये बड़े बड़े आइकॉन्स है उसमें से। हाँ जस्ट वही, ये लोग देख नहीं पा रहे होंगे। एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कीजिएगा कोई भी जिनको नहीं मिल रहा है। सर यही है ना? अब देखिएगा, यहाँ पर आपका तो लिखा हुआ है, किनको नहीं मिल हाँ रहा था वो बताइए। आपको तो मिल गया ना? हाँ मिल गया। तो वो उसके बदले में और कुछ यूज नहीं कर सकती हैं आप, सिर्फ वो लाइसेंस या तो परचेज कीजिए या तो क्रैक वर्जन डाउनलोड कीजिए उसका, एक्सेल का। सर आपने लास्ट में अभी बोला टेक्स्ट लेंथ का, सर राइट? एक्चुअली दैट मेरी मीन्स कि स्क्रीन लिमिटेशंस है कि उसमें शेयर नहीं हो कैरेक्टर्स रही। में। 1 मिनट रुकिएगा रेनू। यस रोशन, पहले आप बताइए। हाँ वो टेक्स्ट में अभी आपने लास्ट में जो पॉइंट बताया टेक्स्ट लेंथ का, वो राइट? मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वो रिपीट कर रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ रेनू बोलिए, अब आप क्या बोल रही हैं? एक्चुअली मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर, कुछ एरर के। शुभांगी का भी सेम है ना, तो उसको बोलिए कि वो शेयर शुभांगी करे। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। यस यस सर, कर रही हूँ। दिख रहा है सर क्रोम मेरे में इसमें? जाकर गूगल स्प्रेडशीट में भी डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, ठीक है? एक्चुअली मेरे इसमें है सर, ये क्या है? डेटा वैलिडेशन। हाँ ये देखिए, बोला ना किसी किसी में आइकन होगा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ लेकिन फिर उसके ऑप्शंस थोड़े बहुत चेंज होंगे। जैसे एक सेकेंड जाइए, क्रोम में जाइए शुभांगी आप। एक मिनट सर। आपने एंटायर स्क्रीन शेयर नहीं किया है, पहली बात, आई गेस। हाँ हाँ, 2 मिनट। अभी विजिबल है सर? यस हाँ विजिबल है। ओके। अब यहाँ पर वो जो मैट्रिक्स बना है इमेजेस के बगल में, उस पर क्लिक कीजिए। इमेजेस के बगल में कहाँ पे? राइट साइड, राइट साइड, हाँ हाँ टॉप राइट कॉर्नर। वही हाँ वही ये एस के बगल में, एस के बगल में। ये नीचे नीचे ये 9 नीचे डॉट्स है ना, ओके। नीचे नीचे इमेजेस रुको के एक साइड में। मिनट, ये मीटिंग मुझे नहीं दिख रहा ना, मीटिंग का ये थोड़ा आइकॉन चेंज करना पड़ेगा। हाँ हमें दिख रहा है। हाँ बस हाँ यहाँ हाँ पे, हाँ इस पे स्प्रेडशीट का ऑप्शन है, मीट के नीचे, हाँ हाँ। ओपन कीजिए। सी ऑप्शंस, एक तो एक्सेल इतना इजी टू यूज है ना कि आप लोग देखेंगे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या ऑप्शन है। ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक कीजिए। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप सारी चीजें यूज नहीं कर पाएंगे, पावर क्वेरी एडिटर नहीं मिलेगा गूगल स्प्रेडशीट पे, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। सो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सेल एक क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर नॉर्मल बगल अगर कहीं पे भी शॉप पे जाएंगे 100 150 रुपए 200 रुपए में डाल देते हैं क्रैक वर्जन, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो। और क्योंकि लाइसेंस तो महंगा ही पड़ेगा। डेटा पे जाइएगा, डेटा टैब पे ऑप्शन दिख रहा है डेटा वैलिडेशन का, लास्ट सेकंड ऑप्शन, ठीक है? अब इसमें बस आइकन्स अलग अलग है। ऐड रूल पे यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया पे और क्लिक कीजिएगा। क्राइटेरिया यहाँ पे देखिएगा, टेक्स्ट का कंडीशन दिया है, डेट का कंडीशन सबका दिया हुआ है यहाँ पर भी। बस वही है कि यहाँ पर फॉर्मेट अलग है, बाकी सारे रूल्स आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अप्लाई टू रेंज साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि कौन सी रेंज में आपको लगाना है, पहले अप्लाई टू रेंज में वो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर क्राइटेरिया में क्या क्राइटेरिया लगाना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और डन कर दीजिएगा। क्लियर है जिनका डाउट था ये? बट एट द एंड आपको एक्सेल तो ऑब्वियसली चाहिए ही होगा ना। क्लियर है इतना? हाँ सर शुभांगी क्लियर है, बट हमको क्रैक Yes, sir. करके लेना है। सॉरी
डलवाना ही पड़ेगा सर, मुझे लगता है एक्सेल क्रैक करके। सी ऐसे तो मैंने क्रैक वर्जन भेजा हुआ है ग्रुप पे, ठीक है, अगर वो आप लोग अच्छे से इंस्टॉल कर ले रहे हैं तो ठीक है। इन केस नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी शॉप में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वो इजिली आई गेस 150 to 200 रुपीज लेते हैं, एंड वो क्रैक वर्जन आपको डाल के यूट्यूब दे से हो देंगे। जाएगा। सर एक बार ओके रीशेयर करिए ना क्या चीज मैंने का? यूट्यूब से ही किया क्रैक है। वर्जन। हाँ मैं फिर से रीशेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी व्हाट्सएप इसमें लॉगिन नहीं है मेरे लैपटॉप में, ठीक है, मैं रीशेयर कर दूंगा क्लास के बाद। ओके सर। स्क्रीन स्टॉप कीजिए। सो आई गेस डेटा वैलिडेशन सबको को क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? यस सर। टेक्स्ट वाला भी क्लियर है। टेक्स्ट में क्या था कि यहाँ पर आप जो भी सेल सेलेक्ट करके जाएंगे उसमें आप रूल लगा सकते हैं टेक्स्ट लेंथ का। मैंने लगा दिया कि 2 से लेके 10 तक के बीच के कैरेक्टर्स ही आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर अमन, ठीक है, अमन दास ये पास कर रहा हूं तो ले लिया, लेकिन अमन दास डेटा साइंस इंस्ट्रक्टर अगर पास करना सोचा मैं तो नहीं जाएगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया। फिर एक डाउट आएगा आप लोगों को कि स्पेस इंक्लूड है, ऑब्वियसली स्पेस को भी गिनेगा ये बीच में अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो। क्लियर है ये? यस सर। और रही बात कस्टम की, तो Yes. कस्टम में आप खुद का लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। कस्टम में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में कस्टम का ऑप्शन है, ठीक है। पहली बात तो इतने रूल्स ऑलरेडी हैं अवेलेबल, ठीक है, कि आपको कस्टम में जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो कस्टम में आप खुद का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। अब वो फॉर्मूला आप लोग क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है। पहली बात तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में इतने ऑप्शंस पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है कि कस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को। बट इन केस यहाँ पर क्या कहते हैं कोई बोले कस्टम फॉर्मूला लगाने के लिए, तो पूछ लीजिएगा क्या लगाना है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे लगाऊं अगर कि ये जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से, तो इस सेल पे आप क्या करेंगे, 10 से ग्रेटर वैल्यू ही एंटर कर पाएंगे। सो इन शॉर्ट यहाँ पे खुद का फॉर्मूला लगाकर आप कंडीशन दे सकते हैं। ये भी क्लियर है? हर्षल, अफजल, गायत्री? यस सर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा वैलिडेशन, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि इसको क्लियर कैसे करना है। सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गया, ठीक है, एक सेकेंड, डेटा वैलिडेशन पे गया। द सिलेक्शन कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ वैलिडेशन, अलग अलग टाइप के डेटा वैलिडेशन कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पूरा ही क्लियर कर देते हैं। डेटा वैलिडेशन पे गया, क्लियर ऑल, ठीक है, ओके पे क्लियर करूंगा मैं यहाँ पर। तो जो भी रूल लगा होगा वो सारे रूल्स हट जाएंगे, ठीक है। जितने पे भी आपने रूल लगाया हुआ है, राइट, आपने इतने पे रूल लगाया है, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन में जाकर आपको क्या करना होगा, क्लियर ऑल करना पड़ेगा फिर से। सो यहाँ पे जितने में भी रूल लगाए उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्लियर ऑल का ऑप्शन है, वहां से डेटा वैलिडेशन रूल हटा सकते हैं। डन? ओके। नाउ डेटा वैलिडेशन क्लियर हो गया। अब समझते हैं यहाँ पर फिल्टरिंग, ठीक है। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, राइट। डेटा वैलिडेशन में और तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ना सर। ये प्रैक्टिस कीजिएगा सब कोई, ठीक है। इसी अच्छा, ये जो लिस्ट कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे ना इंटरव्यू में कि हाउ वी कैन क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट, हाउ वी कैन क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ये जो अभी लगाया ना ये लिस्ट वाला ऑप्शन, यही इसी को बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल बोलिएगा, डेटा वैलिडेशन में जाकर लिस्ट सेलेक्ट करूंगा और लिस्ट का सोर्स पास करूंगा, ठीक है। तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकता हूं, ओके। नाउ
let's move further to the next one, that is filtering part and sorting part. ठीक है, यहाँ पे सपोज देखिए, फिल्टर करना है अगर आपको डेटा, तो यहाँ पर दो टाइप के फिल्टरिंग होंगे। एक तो टेक्स्ट कॉलम के लिए अलग ऑपरेटर्स आते हैं, और एक न्यूमेरिकल कॉलम के लिए अलग ऑपरेटर्स आते हैं। वैसे तो डेट के लिए भी फिर अलग ही आएगा। अलग क्या आएगा इसमें, तो वही रहेगा, ग्रेटर देन लेस देन ही रहेगा, यानी जो न्यूमेरिकल कॉलम में। ठीक है, सो टेक्स्ट कॉलम के लिए अलग फिल्टर्स है, न्यूमेरिकल कॉलम के लिए अलग फिल्टर्स है। पहले आपको ये चेक करना है किसी का डेटा टाइप। सी, यहां पर होम में जाइएगा, सब कोई होम टैब में गए। होम में यहां पर देखिए, ये जनरल का ऑप्शन दिख रहा है यहां पर। यस सर। यहां से आप किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहां पर ये क्वांटिटी का मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, राइट। तो यहां पर मैं ये 10 पे रखा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, सेलेक्ट किया ये टेबल, ये कॉलम 10 पे सेल रख, 10 पे क्लिक कर कर कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, सेल्स ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। जनरल में जाकर इसका डेटा टाइप मुझे सपोज, ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या करना है, क्या ही करेंगे, करेंसी। करेंसी तो नहीं करेंगे, क्वांटिटी कहाँ से करेंसी में आने लग गई, नंबर ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप, ठीक है, नंबर हो गया। यानी कि अब इस कॉलम में आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी 10 + 2 कर सकते हैं तो वो 12 देगा, राइट। इतना क्लियर है सबको को? यस सर। अब ये सपोज प्राइस है, तो यहाँ पे प्राइस वाले फर्स्ट सेल पे आया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ ये वाला। ओके, अब मैं क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे ये प्राइस वाले कॉलम का डेटा टाइप क्या कर दूं, ये रुपीज में, किसमें, रुपीज में। तो यहाँ पर करेंसी में रुपीज वाले पे क्लिक करूंगा तो ये रुपीज का आइकन, मतलब सिंबल आगे आगे दिखेगा सबके नंबर्स के आगे। अब किसी किसी का डाउट होगा सर मुझे डॉलर में चाहिए, तो मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है नीचे, किसका, मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट में गया, यहाँ पर मुझे सपोज के कहते हैं जो करेंसी थी, करेंसी में भी यहाँ पर आपको कौन सा सिंबल चाहिए, रुपीज की जगह पर सी, करेंसी सेलेक्ट किया। करेंसी में मुझे ये सिंबल का ऑप्शन दिख रहा है, सिंबल का सब कोई को, गाइस। यस इस यस तरीके हाँ। से यस एक्सेल में यस। बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ऑप्शन है। अगर मैं इसके एक एक ऑप्शंस के कहते हैं यहाँ पर बताने बैठूंगा, सी, सो यहाँ पर एक क्लास तो सिर्फ एक में ही जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वैसे तो मैं सारे ही ऑप्शंस बता रहा हूँ फिर भी। अब यहाँ पे सपोज मुझे डॉलर चाहिए, ठीक है, वो भी कनाडा का। मैंने सिलेक्ट किया सिंबल में, ओके पे क्लिक किया, ये देखिए आ गया। सो इन शॉर्ट यहाँ पे कोई भी कॉलम को किस फॉर्मेट में चाहिए। अब एक डेट वाले का दिखाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ। वो ऊपर की हेडिंग छोड़ के ही सेलेक्ट करेंगे अपन। यहां पर डेट है, मोर नंबर फॉर्मेट पे गया, किस पे गया, मोर नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में जाऊंगा जाने की भी जरूरत नहीं, देखिए बाय डिफॉल्ट ये डेट पे ही आ गया, ठीक है। अब ये डेट किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, बहुत बार होता है कि एक्सेल में डेटा आया, ये डेटा में जो डेट है वो डेट को आपको दूसरे फॉर्मेट में लिखना है। तो इतने सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो फॉर्मेट आप चूज करना चाहेंगे वो फॉर्मेट में आप यहाँ पे इस डेट कॉलम को रख सकते हैं, ईयर मंथ डेट, डेट मंथ ईयर, ठीक है, या फिर वेडनेसडे 14 मार्च 2012, इस फॉर्मेट में भी रख दिया मैंने। दिख रहा है सबको ये? यस सर।
सो इन शॉर्ट यहाँ पर अगर आप लोगों को कभी भी कोई बोले कि मुझे इस कॉलम को इस फॉर्मेट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, होम में जाकर यहाँ पर जनरल का ऑप्शन आता है, ये नंबर, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। और स्पेसिफिक उस ऑप्शन में भी मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए, जस्ट गो टू दी मोर नंबर फॉर्मेट, जस्ट गो टू दी मोर नंबर फॉर्मेट। और यहाँ पर आप सपोज करेंसी का एग्जांपल लिया तो करेंसी में भी मल्टीपल फॉर्मेट्स थे, ठीक है। एंड यहाँ पर परसेंटेज में, टाइम में, सब में मल्टीपल फॉर्मेट्स अवेलेबल रहेंगे। क्लियर है ये? यस। हाँ, यस सर, यस सर। यस सर। आई नो कि बेसिक्स है, बट वही है, देखिए इस पे भी बहुत लोग स्टक हो रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। सो मैं इसलिए ये सारी चीजें भी कवर कर रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये अगर मैं एक एक ऑप्शंस ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है, सो ये एक्सेल लाइक 2-3 मंथ में भी कंप्लीट नहीं होने वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर कीजिए। ऑप्शन बता दिया मैंने, अब चेंजेस करके ये होगा तो ये करेंगे तो क्या होगा, वो करके भी देख सकते हैं अपन, है ना। नाउ यस यस। अब आते हैं फिल्टरिंग में अपन, राइट। अब सपोज क्या कहते हैं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जिनका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूटेड। क्वांटिटी में मुझे यहां पर फिल्टर लगाना है, तो क्वांटिटी कॉलम पे गया, यहां पर एक ये ऑप्शन है बेसिक फिल्टरिंग का, जो यहां नीचे दिख रहा है, इसे बोलते हैं बेसिक फिल्टरिंग। यानी कि जो सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी का डेटा दिखेगा। सेलेक्ट ऑल से अनचेक किया सबको, मैं 3-4 बस सेलेक्ट किया हूं 3-4, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 3-4 का ही रोज दिखेंगे, बाकी सारे रोज हट गए क्वांटिटी में, ठीक है। यहां पर मैं ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पर बेसिक फिल्टरिंग का ऑप्शन यहीं पे है। जो जो यहाँ पर क्वांटिटीज पे आप टिक करेंगे, वो क्वांटिटीज का डेटा यहाँ पर आपको शो करेगा, राइट। ये क्लियर है सबको को, बेसिक फिल्टरिंग। यस सर। क्लियर फिल्टर का ऑप्शन है, क्लियर फिल्टर फ्रॉम क्वांटिटी, तो यहां से फिल्टर को क्लियर भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे फिल्टर को क्लियर भी कर सकते हैं। नाउ नंबर फिल्टर, अब आते हैं एडवांस फिल्टरिंग में। किसमें? एडवांस फिल्टरिंग में। सो यहाँ पर एडवांस फिल्टरिंग में मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। अगर यहाँ पर आपने नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन, नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन यहाँ पर क्या पास कर दिया, 9 पास कर दिया। क्या पास कर दिया? 9। तो यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं, 9 से ऊपर का ही क्वांटिटी वाले रोज शो करेंगे, इसके अलावा 9 से नीचे या फिर 9 का शो नहीं करेगा। सो यहाँ पर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर फिल्टर, ठीक है, सो नंबर फिल्टर में मल्टीपल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इक्वल्स। इक्वल्स की तो जरूरत नहीं है क्योंकि आप बेसिक फिल्टरिंग से ही सेलेक्ट कर लेंगे जिसका चाहिए होगा। डज नॉट इक्वल्स, यानी कि सपोज 2 लिखा आपने डज नॉट इक्वल्स में, तो यहाँ पे 2 पास करेंगे तो 2 को छोड़ के बाकी सबका डेटा दे देगा। फिर वैसे ही ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू है, बिटवीन भी क्लियर है सबको को? यस। अब आते हैं अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो अबव एवरेज में क्या होगा, इस क्वांटिटी कॉलम का कुछ ना कुछ एवरेज आ रहा होगा, ठीक है, तो एवरेज से ऊपर का डेटा बस शो करेगा। अगर अबव एवरेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे सिर्फ वही क्वांटिटी शो कर रहा है जो कि इस क्वांटिटी कॉलम के एवरेज से ऊपर। सेम फॉर द बिलो एवरेज, राइट। देन यहां पर है टॉप 10 का ऑप्शन। टॉप 10 पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये खुद आप पे डिपेंड करता है कि टॉप 10 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, जो भी चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैं सपोज टॉप 2 पास किया, तो टॉप 2, अब देखिएगा टॉप 2 में 23 के ही इतने रोज हैं, ठीक है, तो 23 के ही सारे रोज यहाँ पे रिटर्न कर देगा, किसी एक को तो रखेगा कैसे? अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर
फर्स्ट रैंक 10 लोगों का आया है अगर, ठीक है, तो सिंपल सी बात है 10 को यहाँ पर अवार्ड देना पड़ेगा। सेम सिनारियो यहाँ पर भी आपने टॉप 2 किया, ठीक है, तो टॉप 2 या फिर टॉप 1 में भी 23 के तो इतने रोज है ना, तो सारे रोज रिटर्न करेगा ये भी क्लियर है सबको को? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, ये आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। सो आई गेस इतना क्लियर है, बट ऑब्वियसली ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यश, रेनू, रोशन, राहुल, यस सर। ओके, यस सर। देन यहाँ पर आई गेस, अच्छा, 2 कंडीशन एक साथ पास कर सकते हैं आप लोग। सपोज मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर ग्रेटर देन 15 हो एंड यहां पर इक्वल्स हो, इक्वल्स नहीं, लेस देन, ग्रेटर देन 15 हो, लेस देन 80 हो। अब बहुत लोग बोलेंगे सर बिटवीन पास कर लेते इससे अच्छा, हाँ मुझे पता है बिटवीन है, बट यहाँ पर कभी कभी ऐसा आएगा कि 2 कंडीशन यहाँ पर पास करनी है, तो आप क्या यूज करेंगे, एंड या और ऑपरेटर। एंड होता है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और होता है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। सो मैंने एक कंडीशन दिया इज ग्रेटर देन 15, यानी 15 से ऊपर होना चाहिए, और एक में दिया इज लेस देन 80, बीच में रखा एंड ऑपरेटर। तो यहां पर इट मींस कि ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्वांटिटी का रो रिटर्न कर दो, राइट। सो यहां पर कस्टम में हम लोग वही चीज कर रहे हैं, कस्टम फिल्टर में खुद से यहां पर पास कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल मींस 2। क्लियर है ये भी? यस सर। यस सर। अब टेक्स्ट वाले कॉलम के लिए फिल्टर चेंज हो जाता है, मतलब बेसिक फिल्टरिंग तो वही रहेगी, ठीक है, जो सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा दिखेगा, बॉब का सेलेक्ट करूंगा तो बॉब का दिखेगा, सेलेक्ट ऑल से पहले हटा दिया, अनचेक कर दिया, अब यहाँ पे बॉब का अगर सेलेक्ट करूंगा तो सिर्फ बॉब का दिखेगा। आते टेक्स्ट फिल्टर में, इक्वल्स में क्या होगा, एग्जैक्ट अगर आप पास कर रहे हैं बॉब मार्टिन, ठीक है, तो बॉब मार्टिन का डेटा शो करेगा। डज नॉट इक्वल में बॉब मार्टिन का छोड़ के डेटा शो करेगा। बिगिंस विथ, क्या समझना है आपको, बिगिंस विथ, बिगिंस विथ में मैंने यहां पर पास किया क्या, बी ओ, बी ओ, राइट, बी ओ पास किया, तो यहां पर जिनका जिनका नाम बी ओ से स्टार्ट हो रहा है, जिनका जिनका नाम बी ओ से स्टार्ट हो रहा है उनका डेटा शो करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक बॉब मार्टिन ही ऐसा बंदा था जिनका नाम बी ओ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है ये भी? यस सर। यस ओके, सर। आई गेस फिर यहाँ पर एंड्स विथ भी क्लियर होगा कि यहाँ पर नाम किससे खत्म होना चाहिए। तो लास्ट के एक कैरेक्टर पता है तो एक पास कीजिए, लास्ट के 3 कैरेक्टर्स पता है तो 3 पास कीजिए। क्लियर? देन कंटेन्स, कंटेन्स में सपोज यहां पर मैंने पास कर दिया कि कंटेन में नाम में कहीं पे भी ए आर आना चाहिए, ए आर, लेकिन कंटिन्यूस में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए पहले आ गया आर थोड़ी देर बाद आ रहा है, राइट, ऐसा नहीं, ए आर लाइन से आना चाहिए। तो यहां पर कंटेन्स में पास किया तो बॉब मार्टिन और मार्क बुथ दोनों के नाम में ए आर आ रहा है, मार्क में ए आर लाइन से है सीक्वेंस में, मार्टिन में भी ए आर सीक्वेंस में। सो कंटेन्स में क्या होगा यहां पर बेसिकली कि स्पेसिफिक क्या कंटेन कर रहा है, ठीक है, नाम में ये चीज होना चाहिए, डज नॉट कंटेन मीन्स ये चीज नहीं होना चाहिए। सो अभी क्लियर फिल्टर कर दिया मैं। सो आई गेस यहां पर फिल्टरिंग क्लियर है। 2 टाइप की फिल्टरिंग होती है, एक होता है एडवांस फिल्टरिंग, एक होता है बेसिक फिल्टरिंग। बेसिक फिल्टरिंग तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सेलेक्ट करेंगे उसी का डेटा शो करेगा। एडवांस फिल्टरिंग में आप ऑपरेटर की हेल्प से फिल्टर आउट कर सकते हैं, बट टेक्स्ट कॉलम के लिए अलग फिल्टर है, न्यूमेरिकल कॉलम के लिए अलग फिल्टर है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। सो आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किया, पहला तो ये इंडेक्स मैच,
इंडेक्स मैच हम लोग वी लुकअप के जगह पर क्यों यूज करते हैं? इफ यू वांट टू सर्च द वैल्यू इन द लेफ्ट साइड, then it is not possible with the help of VLOOKUP, but it is possible with the help of index match. XLOOKUP भी तो यूज कर सकते हैं सर, बट वो तो 2021 के 1 या 1 के बाद आया है। उससे पहले क्या? तो उससे पहले इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच में पहले क्या पास करते? सर्च एरे, कहां पर वैल्यू सर्च करनी है। फिर मैच में लुकअप वैल्यू, किसकी वैल्यू सर्च करनी है। फिर लुकअप एरे, वो कहां पर अवेलेबल है। देन फिर एग्जैक्ट मैच। देन हम लोगों ने यहां पर कवर किया ETL प्रोसेस। ETL stands for the extract, transform and load. We can extract the data from the various sources. Then whatever the changes we need to do, we can do in the transform section. And then finally we will load the data. For this, we are going to use the Power Query Editor tool, which is available in the Excel or the Power BI. Then हम लोगों ने यहां पर देखा data validation. So if we're talking about the data validation, so with the help of data validation, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? Rules, or we can say the restrictions we can apply in a particular cell or the range of cell or the column. There are various type of data validations like list, that is how drop down list create कर सकते हैं, text में condition लगा सकते हैं, whole number, decimal, date, time, etc. Then we have covered the filtering part. In the filtering part, we have done with the basic and the advanced filtering. So यहाँ पर text column के लिए operators अलग है, numerical column के लिए operators अलग है. To convert the table, to convert the data into the table format, just press Ctrl plus T. डेटा के किसी भी सेल पे क्लिक करके Ctrl plus T पे प्रेस कीजिएगा. So that data will converted into the table format, जिसके थ्रू वहां पर कॉलम के ऊपर ही हेडिंग में ही ऑप्शन दिखेगा सॉर्ट और फिल्टर करने का. आई गेस यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस यहां तक? नहीं सर। सर ETL में ही डेटा वैलिडेशन है राइट ना? नहीं, डेटा वैलिडेशन अलग है. ETL एक्चुअली यहाँ पर एक प्रोसेस है, उसके लिए पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करवाऊंगा. डेटा वैलिडेशन एक्सेल के अंदर है. ठीक है, ओके सर ETL में एग्जैक्टली टूल क्या है, एग्जैक्टली कहाँ पे यूज करना है उसे, कौन से टूल में यूज करना है? पावर क्वेरी एडिटर यूज करने वाले हम लोग. मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, अभी ये मत पूछिएगा कि कैसे ओपन होगा, क्योंकि ये पावर क्वेरी एडिटर अभी है, हमारा पूरा टॉपिक ही है ये ETL प्रोसेस. बस मैंने एक डेफिनेशन और पावर क्वेरी एडिटर से फैमिलियर कर. ये टूल दिख रहा है, ये देखिएगा, ये टूल है. ये टूल के थ्रू हम लोग यहाँ पर ETL प्रोसेस करेंगे. तो देखिए ऊपर लिखा होगा ये पावर क्वेरी एडिटर, दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है. यस सर. तो यही टूल के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म ETL प्रोसेस परफॉर्म करेंगे. तो डेटा को हम लोग पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करेंगे, वहां पर ETL प्रोसेस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग डेटा को लोड करेंगे. तो वो एक ETL जो टॉपिक है, बस अभी मैंने डेफिनेशन लिखवाया है. ठीक है, ये ETL पावर का. पे और और उसके टैबलू लिए में कौन यूज सा होता है क्या टूल सर ये यूज भी? करते हैं? सो पावर क्वेरी एडिटर यूज करते हैं. ठीक है, एंड ये अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक ही अलग है. ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे. बस अभी फैमिलियर करवा दिया मैंने कि ये चीज पढ़ने वाले हैं. देन डेटा वैलिडेशन वो अलग है, वो अलग टॉपिक है. बट ऐसा मत कीजिए कि पावर क्वेरी एडिटर या ETL को अलग समझिए एक्सेल से. एक्सेल के अंदर ही है ये, एंड ये चीज पावर BI में भी अवेलेबल है. हाँ, अब बोलिए. सर ये टैबलू में भी होता है ना, पावर BI और टैबलू में भी ETL पावर यूज? क्वेरी एडिटर नहीं है, पावर BI में है. पावर क्वेरी एडिटर पावर BI में है, टैबलू में नहीं है. लेकिन उसके लिए अलग टैबलू में यूज होता मतलब है. पावर BI जैसा ही है, मतलब डेटा अपना मतलब पुल करते हैं, एडिट करते हैं उसमें, जैसे डेटा उसमें इन हाँ करता है. हाँ, बट ये टूल नहीं, कुछ और यूज होता है उसमें. ओके ओके, और कुछ?